हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे आप नए हो तो हीलिंग एंड टैरो में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस रीडिंग पे क्लिक करने के लिए थैंक यू। और जो लोग मुझे पहले से सपोर्ट करते हैं, जानते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आज की रीडिंग होने वाली है। एंजल्स चाहती हैं कि आप ये बात जानो, ज़रूरत है इस बात को आपको जानने की। अब आई डोंट नो वो बात क्या है। एंजल्स आपसे बात करेंगी थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। तो पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 ये तिब्बतन बाउल। पाइल नंबर 2 ये क्रिस्टल बाउल। तो आप इनमें से एक पाइल या एक बाउल चूज़ कर सकते हैं और मैं आपके लिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ, तो एंजॉय इट। हाय, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये तिब्बतन बाउल। तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब कि आपके एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। अभी शायद आपका माइंड स्थिर नहीं है और बहुत अस्थिरता दिखाई दे रही है, परंतु एंजल्स कह रहे हैं 1 डॉट टू 2 डॉट टू 3 डॉट आपके लाइफ में चीज़ें बदलने लगेंगी। और जैसे डोमिनो इफ़ेक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी चीज़ आपको व्यवस्थित होती हुई लाइफ में दिखाई देगी, सटल होती हुई, सेटल होती हुई दिखाएगी। आपके लिए अपने आप पाथ बनते चले जाएंगे। हाँ, अगर किसी को बेबी की चाह थी कि बच्चा हो मेरा और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में एक प्यारा सा बेबी आ रहा है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है अभी अपने लाइफ में कि ये क्या चल रहा है। हर एक चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, अनवर्दी सी फीलिंग है आपकी। लेकिन जब आप बाद में पलट के देखोगे इस सिचुएशन को, अपने लाइफ की इस फेज़ को, कुछ टाइम बाद ही, तो आपको सब कुछ सेंस करने लगेगा, मेक सेंस हो जाएगा। हर चीज़ हर चीज़ का मीनिंग समझ में आने लगी कि ये चीज़ इससे जुड़ी हुई थी, ये बात इससे जुड़ी हुई थी, इससे ये काम हो जाना था। अच्छा, ये अभी वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अभी आपको लगेगा क्या चल क्या रहा है। यहाँ देखो, हार्ट बन गया सारे बिंदु बिंदु मिलाकर। इसके पहले कोई सेंस नहीं कर रहा था, कोई मेक सेंस नहीं कर रहा था। ये देखो, आपको मैं दिखा सकूँ तो यहाँ स्नैक की एनर्जी दिख रही है मुझे, जैसे कोई। तो मुझे लग रहा है कि आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स इस समय बहुत एक्टिव हैं। कुछ क्रियाकलाप में आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड करने के लिए। आपका हार्ट ना बहुत हील होने वाला है। आप बहुत खुश होने वाले हो अपने लाइफ से कि फाइनली ये चीज़ें हो रही हैं। आपका दिल ना खुश होने वाला है। जो चीज़ों से आपका दिल दुखी था, परेशान था, या फिर इमोशनली या रिलेशंस में आपके वो वार्मथ नहीं थी, वो गर्माहट नहीं थी, वो कोल्ड कोल्ड सी एनर्जी थी, अनहैप्पी वाली, क्या बोलते हैं उसको, एक कंफर्टेबल नहीं फील होता था आपको। जो वो चीज़ें अब सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। आपकी एंजल्स आपसे बताना चाह रही है कि जो भी स्नीकी पर्सन है जो आपसे हेट कर रहा है या फिर आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, एंजल्स वहाँ लड़ रही हैं। देखो, ये पूरा स्नेक है और यहाँ एंजल की आकृति बन गई।
आपकी एंजल्स आपको बहुत मात्रा में प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्पेशली आर्क एंजल माइकल और आर्क एंजल राफियाल। ओके, सम न्यू न्यूज़ फॉर पाइल नंबर 1। जो भी चीज़ें अब तक की लाइफ में आपके लिए, जो भी चीज़ हुई लाइफ में, आपने जितने भी काम कर रखे हो, जितने भी सिचुएशंस हुए हो आपके लाइफ में, जो सेंस नहीं बना रही थी कि आखिर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या तरीका था, वो सारी चीज़ें आज जाके, अब जाके सेंस करेंगी, मेक सेंस बनाएंगी कि हाँ ये चीज़ इस वजह से थी, ये चीज़ ऐसे होना था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सब एंजल्स की ही आप पे जो प्रोटेक्शन है, कृपा है, या फिर लव है उनका, जो ये सब फाइनली चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। देखो आपको यहाँ साफ साफ एंजल उड़ती हुई दिखी, एकदम आपके लिए बिल्कुल रेडी है। ऑल द टाइम आप उनकी एनर्जी फील करो, दे आर हैप्पी विथ यू। क्योंकि हार्ट का भी चक्रा, वो हार्ट का भी चित्र, ये देखो चित्र बना। आप लव्ड फील करने वाले हो इन योर नियर फ्यूचर। कुछ ही समय के अंदर आपको लगेगा कि हाँ मुझसे भी लोग प्यार करते हैं, मुझे भी लोग, मेरी भी अहमियत है लोगों की नज़र में। जी, किसी एक क्षेत्र में शायद आपने बहुत मेहनत की है, शायद रिलेशंस बनाने में, या पढ़ाई में, या फिर किसी जॉब में, या किसी भी चीज़ में आपने अगर बहुत मेहनत की, आपको ऐसा लगता है कि आपने उस क्षेत्र में बहुत किया लेकिन रिज़ल्ट नहीं आए, उस क्षेत्र में आपके लिए रिज़ल्ट आने वाले हैं। उसके उसके आउटकम्स आपको मिलने लगेंगे अब। ये देखो, जैसे एक बिल्डिंग सी बिल्ट हो गई हो। मुझे गोल्डन फ़िश नज़र आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, या फिर फ़िश की जो एनर्जी होती है वो अबंडेंस की, या फिर एक लकी होने की एनर्जी होती है, वो लकीनेस का दौर स्टार्ट हो सकता है आपका। एक के बाद एक चीज़ें सेटल होती जाएंगी, सही होती जाएंगी आपके लाइफ में। देखो मैंने ये जो एक के ऊपर एक पानी जो लगातार गिर रहा था, उसको नीचे निकाल के मैंने उसकी आकृति निकालना चाहा कि आखिर क्या है ये। एक बार मैं खुद देख लूँ। ये मुझे किसी डीवा जैसी एनर्जी लग रही है, जैसे कोई बहुत रिच लेडी हो, और उसने बहुत सुंदर गाउन एंड वो हैट पहन रखी है, एक डीवा वाली एनर्जी। तो आप इस एनर्जी में जा रहे हो, आप बहुत खूबसूरत लगने वाले हो। आप अपनी अपनी एनर्जी, अपने लुक्स, अपने समय, अपने हर चीज़ का ना बहुत सुंदर इस्तेमाल करने वाले हो।
अगर आप में कोई क्रिएटिव एनर्जी है, कोई शायद आप ड्रेसिंग सेंस में बहुत अच्छे हो सकते हो, या फिर ड्रेस डिज़ाइनर, या फिर ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको। ये जलने लगा। इस क्षेत्र में जाने का आपकी इच्छा हो तो चीज़ें बहुत सुंदर होने वाली हैं आपके लिए। लोगों की आँख आपके ऊपर टिकने वाली है। यू आर गोइंग टू enjoy योर टाइम, योर दिस फेज ऑफ लाइफ, योर पोटेंशियल्स, योर क्रिएटिविटी, योर एनर्जी, हर एक चीज़ को आप ना इंजॉय करने वाले हो। एंजल्स की ये कृपा, ये आशीर्वाद आपके लिए आ रहा है। कोई घर बनाना चाहते थे आप, वो हो सकता है। यहाँ पे मुझे मेंढक भी दिख रहा है और कछुआ भी, दोनों ही लकी होने की एनर्जी है। लकी एरा में आप जा रहे हो अपने। आपको एंजल्स भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एंजल के पंख, वो भी हार्ट शेप में है ये पंख, उसका ये शरीर, और ये फेस बी जैसी भी दिखाई दे रही है। मतलब बी मतलब मधुमक्खी जैसा भी दिख रहा है मुझे ये। तो मधुमक्खी भी बहुत फ्रूटफुल और लकी एनर्जी है। ओके, जब चीज़ें में जो डोमिनो इफ़ेक्ट होगा और चीज़ें सेंस होने लगेंगी फाइनली कि ये चीज़ इस बात से कनेक्टेड थी, ये इसलिए हुआ था लाइफ में, ये ऐसा हुआ था, तब तब आपको दिखने लगेंगे फ्रूट्स भी। ये फ्रूट्स बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दिल को लुभावने करने वाले, हार्ट चक्रा को हील करने वाले, हैप्पी करने वाली एनर्जी है ये। मुझे यहाँ पे एक ऑर्नामेंट नहीं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, याद नहीं आ रहा मुझे। ये वाओ, शेल शेल जैसी एनर्जी है ये। देखो, ये इमॉर्टैलिटी का भी सिंबल होता है शेल। और यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कछुआ है, कछुआ के ऊपर भी एक शेल होता है। तो एक इमॉर्टल एनर्जी, एक ऐसा फेज़ आ रहा है जो ख़त्म नहीं होगा। ये आपके अच्छे कर्मों का, अच्छे कामों का फल है, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो रहा है। ये देखो, और जब मैं इसको ऐसे देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट जैसा एनर्जी थी। तो मैं ये एक बार इसको कंफर्म करना चाहती हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्या दर्शा रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर एरा में जा रहा है, बहुत सुंदर लगने वाले, बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले हो। और ऐसा नहीं है कि उसे कोई देखेगा और अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो सब कुछ होने वाला है। यहाँ मुझे फिर से एक बार दिखा दूँ, ऐसा लग रहा है कि ये मरमेड की टेल है, ये कमर से लेकर यहाँ और ये इधर से मुड़ा हुआ। बहुत सुंदर इमॉर्टल एनर्जी। यस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ सब कुछ अच्छा है। देखो मैं बोल रही थी ना बच्चा, अगर आप लोग बच्चा चाह रहे थे तो आपके वो ख्वाब भी पूरे होने वाले हैं। और ये 3 एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स मतलब हर तरीके की हैप्पीनेस, हर एक कप फुल है, हर एक कप फिल है विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, रिकॉग्निशन। ओके, आंखें लगने वाली लोगों की आपके ऊपर थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होगा आपके लिए। बहुत सारी आंखें आपको देखेंगी, देखना चाहेंगी। देखो फिर से दिखा देती हूँ एक बार और मैं। ऐसा लग रहा है ये 2 आंखें हैं इसके ऊपर लगी हुई। वाओ वाओ, माय एंजेलिक पाइल नंबर 1
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। कुछ रेजोनेट हुआ, अच्छा लगा तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, और ये सब कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँ किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है क्रिस्टल बॉल। तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दी घोड़े की नाल। घोड़े की नाल ये दर्शाती है कि आप प्रोटेक्टेड हो। कोई है जो आपको रीच करना चाहता है, आप तक पहुंचना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में इंस्टा, एपी, फेसबुक, व्हाट्सअप कहीं पे मैसेज आए या कॉल आए। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके हो सकता है कोई। लेकिन जब आप लोग बात करोगे तो ऐसा होगा कि इंस्टेंटली तो आप कनेक्ट होगे, वाह वाह वाह। लेकिन जब थोड़ी सी बातें और बढ़ेंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी है, वो पर्सन कितना चेंज हो चुका है, या मैं कितनी चेंज हो चुका हूँ। ये आपको फील होगा। इसीलिए थोड़ा सा बाद में आप लोग बोलोगे ठीक है बाय बाय। कुछ ज़रूरी था इसलिए शायद इसमें आया। कुछ और मैसेज है तो एंजल्स प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बताएं। 7 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है मुझे। अब डिवाइन के तरफ से आपको लगातार मैसेज और प्रोटेक्शन और प्यार मिलता है, मिलता रहेगा। स्ट्रेचिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इस समय। प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है चलते समय अपना ध्यान रखना, कहीं थोड़ी बहुत आपको ना ऐसे कोई नस या कुछ कुछ खिंचाव आप शरीर में ज़रूर फील करने वाले हो। और स्ट्रेचिंग की बात आ रही है यहाँ पे कुछ। अचानक से शायद आपको कोई चाइल्डहुड टाइम की कोई चीज़ मिल जाए, कोई खिलौना मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए। कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको ना अच्छा सा लगेगा, प्यारी सी फीलिंग आएगी। कोई टेडी, या आपको कहीं से गिफ्ट में मिल जाए कोई ऐसी चीज़ जो बचपन से रिलेटेड थी। अगर आपकी कोई दादी अम्मा है, कोई बूढ़ी, कोई आसपास आपके घर के आसपास रहते हैं, तो शायद आपको किसी बात पे चिढ़ जाए या फिर गुस्सा करें। पता नहीं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो
देख लो आप अपने हिसाब से, बच के रहना। आप किसी मंदिर जा सकते हो और वहाँ पे आप माथा टेक सकते हो इन नियर फ्यूचर। तो वहाँ से आपको बहुत लेवल पे प्रोटेक्शन मिलने वाली है, तो अगर मन है तो चले जाना ज़रूर। आपके साथ एंजल से ज़्यादा स्पिरिट एनिमल आपके साथ हैं, जो आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। मुझे गाय दिखाई दे रही है, कुत्ता दिखाई दे रहा है, छोटा घोड़े का बच्चा दिखाई दे रहा है, मुझे एक बॉक्सर भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट एनिमल ना कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं। मेरे बाहर भी अभी आवाज़ आई जैसे कुत्ते आपस में किसी से लड़ रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो कुछ एंजल्स एंड स्पिरिट एनिमल आपको बहुत लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाथी भी दिखा था मुझे थोड़ी देर पहले। लांबा, ये सबकी आपकी जिम्मेदारी है अब कि आप इन सारे एंजल्स स्पिरिट एनिमल को सर्च करो और पता लगाओ कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, समथिंग एल्स। मंदिर जाने का मन हो ज़रूर जाना। किसी गाय कुत्ते को रोटी खिलाना, कुछ करना हो तो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ से प्रोटेक्शन आ रही है आपके लिए। डॉग स्पिरिट एनिमल मुझे बहुत बहुत मात्रा में आपके लिए दिख रहा है। आपकी तरफ लॉयल पर्सन, अच्छे लोग आने की संभावनाएं हैं। तो जल्दी से किसी को जज मत करना कि अरे यार इसने तो ऐसी बात कह दी, इसका मतलब ये इतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा टाइम देना किसी भी चीज़ को। लॉयल लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म साथ देने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो शुरू में जैसा हो वैसा ही अंत तक आपके साथ हो, हर समय वैसा हो, चेंज ना हो, उनकी लॉयल्टी चेंज ना हो, ऐसे वाले लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे शायद आपने बचपन में सोचा हो, इस तरीके का कोई पर्सन। लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं आपके तरफ। मुझे यही लग रहा है आपके लिए मेन रीडिंग यही है कि कोई है जो आपको कनेक्ट करना चाहता है आपसे। अगर आप लव रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके लाइफ के, या फिर कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स हो सकती है जो बहुत लॉन्ग टर्म चले, और अच्छे लोग होंगे वो। एक 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 प्रकार से एंजल्स ही होंगे जो आपके लाइफ में आ रहे हैं।
जेड नाम से हो सकता है कोई, या एल नाम से हो सकता है कोई पर्सन। वो जो शूज़ पहनते हो या बूट्स पहनते हो या जूती पहनते हो, ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या आप पहनते हो और उस दौरान आपने पहन रखा हो जब उस पर्सन से आप मिलो। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इसे जल्दी से जज करके ख़त्म करने की कोशिश मत करना। ओके। बहुत सारे पिछले जन्मों का कनेक्शन है आप लोगों का, और छोटा मोटा संबंध नहीं है। 2-4 दिन या 2-4 महीने या 2-4 साल के लिए नहीं कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई फीमेल होगी तो उसके सामने से बाल कटे होंगे, सामने विंग, वो क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, छोटे से जो माथे पे बाल गिरते हैं वो, उसकी आंखें प्रोमिनेंट हो सकती हैं, एक चोटी करके आएगी वो, एक पूनी, के साइंस हो सकते हैं आपके लिए। दिखने में शायद आपको वो ऑर्डिनरी लगे, लेकिन बहुत स्पेशल पर्सन है वो, जो भी आने वाले हैं आपके लाइफ में। आपके ये लाइफ दिल के ऐसे ऐसे कोनों पर छुएगा ये पर्सन, जो जो अब तक मेल्ट डाउन नहीं हुआ था, जिसको आपने संभाल रखा था, मैं कभी मेल्ट डाउन नहीं होने दूंगा किसी के सामने, वो कोने, वो चीज़ें दिखाई। और यहाँ पे मुझे एक मछली की आकृति दिख रही है, आप समझ पा रहे हो या नहीं, ये मछली और उसकी विंग्स है पीछे की, नहीं दिख रहा होगा इसमें। ये देखो, पिराना मछली या कौन सी होती है ना, वाइट येलो एंड ब्लैक की ऐसे ऐसे होती है, वो चौड़ी सी होती है ऐसे करके, ऐसे वो वाली फ़िश है। इसका भी मीनिंग आप ज़रूर सर्च करना है। आपके लिए एनिमल स्पिरिट बहुत मात्रा में है यहाँ पे। शायद आप एनिमल लवर हो और एनिमल्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हो या करते हो या करना चाहते हो। टर्टल दिखाई दिया मुझे यहाँ पे। गो स्लो, चीज़ों में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो लॉन्ग टर्म होगा वो टिकेगा। इवन ये किसी तरीके की जॉब भी हो सकती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कोई बिज़नेस या कोई वर्क, लेकिन आपके दिल को छुएगा। आपको सच में ऐसा लगेगा कि मैं यही करने के लिए पैदा हुई थी, यही हूँ, यही मेरा लाइफ पर्पस था। इस टाइप की कुछ फीलिंग आने वाली है आपको। ड्रीम जॉब, या बचपन में जो आपने सोचा हो कि मैं कभी ऐसा करूँ या करूँगा, वो वाली फीलिंग है यहाँ पे। कोई पर्सन ही नहीं हो सकता ये, कोई जॉब का कॉल आ सकता है आपको, उससे रिलेटेड मैसेज या कॉल आ सकते हैं। और कुछ भी ऐसा जो दिल को खुश कर दे, जिससे आपके वो कोने खुश हो, जो हार्ट चक्र की एनर्जी। कोई ऐसा काम जो बहुत जन्मों से आप करते आ रहे हो, उससे आपको सच में हीलिंग मिलेगी, सच में आप खुश होगे इस चीज़ से। कोई पर्सन, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकती है वो चीज़, लेकिन जिससे आपकी बचपन की मेमोरी जुड़ी होगी उस चीज़ से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको ऐसा लगेगा इसका बहुत, इस चीज़ का, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, स्थान कुछ भी हो सकता है, उससे आपको ऐसा लगेगा बहुत जन्मों का रिलेशन। शायद आपको ऐसे मंदिर जो आपको लगे कि मैं यहाँ पे पता नहीं कितने जन्मों से आ रहा हूँ, है ना। कोई एनिमल ही आपको मिल जाए रास्ते पे और आपको लगे कि इसका तो मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, ऐसी कोई बात है यहाँ पे।
आज आपको बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ों को सर्च आउट करना है आपको कि इस एनिमल का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। लेकिन मैं भी आपके लिए टैरो से कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि आखिर आखिर कहना क्या चाह रहे थे ये एनिमल्स आपसे, क्या कि एनिमल्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या मीनिंग लेकर आ रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। प्लीज़ कंफर्म दैट। यस, जस्टिस। जिस भी क्षेत्र में आपके साथ अनजस्टिस आप फील किए हो, ये एनिमल स्पिरिट आपसे कहना चाह रही है कि आप वहाँ पे जस्टिस होगी अब आपके लिए, आप अपनी चीज़ों के लिए को प्राप्त करोगे, विन करोगे। जजमेंट देखो फिर से आ गया। और इंदौर में तो इसमें बंदर है और इसमें एक बड़ा सा कोई जानवर है। लव्ड फील करोगे, बचपन वाली लव वाली फीलिंग होगी जिससे आप फील करोगे, हील करोगे अपने आप को। जैसे यही लाइफ पर्पस हो आपका और वो आपको फाइनली मिल रहा है। वो बूढ़ी औरत जो गुस्से में दिख रही थी उसकी क्या मीनिंग है। किसी पार्टी में या फिर कुछ अच्छे और अपने लोगों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। प्लीज़ डोंट जज पीपल कि उसने इतना मेकअप कर रखा है या उसने ऐसा ड्रेसिंग सेंस है उसका, ये है नहीं। बात करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई होंगी। कनेक्ट करना, थोड़ा टाइम देना कोई भी कनेक्शन को। वो प्योर, बहुत प्योर आत्माएं होंगी जो भी होंगी, बाहर से दिखने में नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे चंपा के फूल दिखाई दे रहे हैं मुझे। चंपा के फूल के बारे में मेरी मम्मी कहती थी कि इसके आसपास कोई कीड़े मकोड़े, कोई भौरे कुछ भी नहीं मंडराते हैं। ये इतना प्योर होता है, इसके अंदर वो लस्ट वाली फीलिंग नहीं होती है। प्योर बॉन्ड्स क्रिएट हो सकते हैं आपके, प्योर बॉन्ड्स। आपके लिए एक ही एक सजेशन है, प्लीज़ डोंट जज पीपल कि वो तो भी बच्चा है, वो तो बहुत बूढ़ा इंसान है, उसको क्या पता। ऐसा कभी कुछ मत करना। लॉन्ग टर्म पे अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। सच में पिछले जन्म के कोई कनेक्शंस हैं ये। प्लीज़ डोंट जज एनीथिंग कि कोई कोई बूढ़ी औरत आके आपसे बात करने लग गया, बोलोगे इससे मेरा क्या कनेक्शन होगा, इस ये मुझे क्या फ़ायदा दे देगा। ये मत सोचना, शायद वही आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए, वही आपके पिछले जन्मों का प्यार हो, हु नोज़। मैं ये नहीं कह रही कि इस जन्म में उनको प्यार बनाओ, लेकिन उनका हार्ट आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है। तो पिछले जन्म में आपने किसी से कनेक्शन रहता है तो आपका कोई भी हो सकता है, जानवर, व्यक्ति, वस्तु, थिंग्स। मुझे ड्रैगन की भी इमेज यहाँ पे अचानक से दिखी। ड्रैगन एनिमल स्पिरिट, वो भी लॉन्ग टर्म पे
बहुत लंबा जीवन होता है और बहुत स्पिरिचुअल और डिवाइन और बहुत नॉलेजेबल सोल्स होती हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है जिसका बहुत जन्मों से आपका संबंध है और आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने में वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। पायल नंबर 2। तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पायल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।